Welcome to Education Adda 2.0. हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है कार्बन और यौगिक। इससे आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए 6 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन बी 7 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन डी 9 सहसंयोजक आबंध है। इसमें जो आबंध की संख्या आपसे पूछा जा रहा है कितना है, ध्यान दीजिएगा। और सूत्र होता है एथेन का C2H6, ये भी ध्यान दीजिएगा। एथेन जो है एल्केन ग्रुप से ये लिया गया है। और कैसे बना है एथेन, जरा देख लीजिए इसको। एल्केन होता है CnH2n, ठीक है, और +2। अगर कार्बन की संख्या 1 लेते हैं, ठीक है, n की संख्या 1, तो H2 गुना 1 + 2 C, ये हो जाएगा आपको 2 × 1 2 + 2 4, यानी कि हो जाएगा H4। CH4 जो आया सूत्र हो गया मेथेन का। अब एथेन का कैसे बना है एथेन, वो भी देख लीजिए। एथेन जो बना है n की जगह CnH2n + 2, फार्मूला लिख लीजिए। n की जगह 2 रखिए, प्लस H2 × 2 + 2 C2 2 × 2 4 + 2 6 H6। यह जो फार्मूला ऐसे फॉर्मेट हुआ बना है। तो एथेन का आणविक सूत्र यही होता है C2H6। इसमें आबंध पूछा है, आबंध की संख्या कितना होता है, तो इसमें आबंध जो हो जाएगा आपको 7 होता है। कितना आबंध होगा, 7। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुकार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन ए कार्बोक्सिल अम्ल, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी कीटोन और ऑप्शन डी अल्कोहल। यह जो होता है सूत्र कीटोन का होता है। किसका, कीटोन का। कीटोन का जो मान लीजिए क्रियात्मक समूह जो कहिएगा वह जो होता है CO। क्या होता है, CO। ये जो बना होता है C सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और O, ये O होता है, ठीक है। फिर से देख लीजिए कीटोन CO, ये फॉर्मेट कैसे होगा, C सिंगल बॉन्ड और ऊपर हम डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को लगाएंगे, ये होता है कीटोन का। तो कहता है ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुकार्बन का जिसका प्रक्रियात्मक समूह किसका होगा। तो याद रखिएगा प्रक्रियात्मक समूह जो होगा वह कीटोन का होगा। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब है कि क्या मतलब है। ऑप्शन ए भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, और ऑप्शन सी ईंधन आर्द्र है, ऑप्शन डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। देखिए खाना बनाते समय देखे होंगे कि बर्तन की तली जो है काली हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, ईंधन पूरी तरह से
नहीं जल रहा है, जो ईंधन हम उसमें उपयोग कर रहे हैं वह पूरी तरह से जल नहीं रहा है, इसलिए बर्तन की तली काली हो जाती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो मीथेन जो होता है वो CH4 होता है, याद रखिएगा। इथेन जो होता है C2H6 होगा, प्रोपेन होगा C3H8 होगा और ब्यूटेन होगा C4H10 होता है। ये सूत्र होता है इसका। लेकिन इसमें से पूछ रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, याद रखिएगा। विकल्प ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाएगा? ऑप्शन ए आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी हेलोजन और ऑप्शन डी अम्लराज। तो कार्बन हाइड्रोजन संयोग होता है तो वह बनता है हाइड्रोकार्बन, याद रखिएगा। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, मतलब वायुमंडल में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन ए लिखा हुआ है 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.02%। तो याद रखिएगा, वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा होती है ऑप्शन सी 0.03% होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। ऑप्शन ए H2H2O7, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी H2H2O3 और ऑप्शन डी H2H2O2। याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4, हाँ याद रखिएगा, इसे अम्लराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोक्सिल एसिड समूह कौन है? प्रश्न पूछ रहा है कार्बोक्सिल एसिड समूह कौन है? ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी COOH, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी NH2। तो कार्बोक्सिल समूह पूछ रहा है ना आपसे, याद रखिएगा COOH होता है ना, जिसको वसा अम्ल भी कहते हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा। कार्बोक्सिल अम्ल को इस कार्बोक्सिल एसिड को हम लोग वसा अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा अम्ल, याद रखिएगा, है ना। अगर पूछेगा इनमें से किसको, है ना, वसा अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, तो कार्बोक्सिल एसिड। और इसकी जो फार्मूला आती है COOH, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, एक सूत्र भी बता देते हैं, इसका सूत्र भी देख लीजिए जरा कैसे फॉर्मेट होता है। तो CnH2n+1 से कैसे फॉर्मेट होगा देखिए, CnH2n, ठीक है, और +1, ठीक है, यह सूत्र होता है कार्बोक्सिल अम्ल का, है ना। क्रियात्मक तो ये होता है, समूह जो होता है COOH का सूत्र ये होता है। इसी से नाम सुने होंगे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जो फॉर्मिक अम्ल होता है CH2O2 होता है ना, CH2O2। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र जो होता है CH2O2। अगर इसी में बात करें एसिटिक अम्ल,
एसिटिक अम्ल हो जाएगा आपका C2H4OT, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें क्या होता है? देखिए ऑप्शन है, एक सिग्मा एक पाई आबंध, दोनों सिग्मा आबंध, दोनों पाई आबंध और दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध। इथिलीन के बारे में पूछ रहा है, इथिलीन के बारे में। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, इथिलीन। ठीक है, तो इथिलीन का जो सूत्र होगा वो भी जरा देख लीजिए। इथिलीन का जो सूत्र होता है C2H4 होता है, ध्यान में रखिएगा। संरचना सूत्र भी बता देते हैं आपको, इसकी संरचना कैसे करेंगे जरा देखिए। संरचना इथिलीन का C2H, एक मिनट, संरचना देख लीजिए C2H4, ये किसकी फार्मूला है? इथिलीन का। ठीक है, यह कैसे संरचना सूत्र इसका होता है हम लोग देख रहे हैं। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र देखिए कैसे बनेगा। C2 है तो 2 कार्बन है, कार्बन की संख्या 2, और एक कार्बन के बीच क्या होगा? डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना लगाना है? 4। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक इधर, और इसके ऊपर एक लगा देते हैं। ठीक है, यहां नहीं लगेगा, तो कार्बन 4 हो गया। देखिए दोनों जो है कैसा आबंध है? बोलिए, सिग्मा आबंध, इसी को कहते हैं सिग्मा आबंध, ध्यान रखिएगा। तो कहता है इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं, जिनमें क्या होता है? दोनों सिग्मा आबंध होते हैं। विकल्प बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इथेन में कितने सह संयोजक आबंध है? इससे पहला प्रश्न भी किए थे, यही था कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। ठीक है, तो इथेन में जो सहसंयोजक आबंध होता है वह 7 होता है। कितना होगा? 7। विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए अल्काइन, ऑप्शन बी एल्कीन, और ऑप्शन सी एल्केन, और ऑप्शन डी प्रोपाइल। ठीक है, तो याद रखिए यह जो सूत्र होता है एल्केन का, CnH2n अल्केन का सूत्र होता है। किसका? अल्केन का, CnH2n+2 एल्केन का। यही मैं एल्कीन का आपसे पूछता तो CnH2n याद रखिएगा। एल्काइन का पूछेगा CnH2n और -2 कर दीजिएगा। यह तीनों सूत्र परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में जरूर रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा इसको। एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2, एल्कीन का पूछे तो CnH2n, और अल्केन का पूछे तो CnH2n+2। परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, यह तीनों सूत्रों को नोट करके रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CuSO4 7H2O, ऑप्शन बी CuSO4 5H2O, ऑप्शन सी CuSO4 × 4H2O, ऑप्शन डी CuSO4 10H2O। याद रखिएगा नीला थोथा का जो सूत्र होता है CuSO4 5H2O होता है। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं?
नाइट्रोजन अणु में पूछ रहा है कितने जो है सहसंयोजक बंधन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, नाइट्रोजन में जो सहसंयोजक आबंध होते हैं, बंधन होते हैं, वह 3 होते हैं। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CaCO3, ऑप्शन बी MgHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी CaHCO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी MgCO3 का होल ट्वाइस। तो याद रखिएगा, जो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, CaCO3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है C12H22O11। याद रखिएगा, ठीक है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट के बारे में पूछ रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र जो होता है Na2CO3, Na2CO3। यह सोडियम क्लोराइड हो गया, साधारण नमक, है ना, यह हो गया साधारण नमक NaCl। याद रखिएगा इसको भी। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2CO3 होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल के बारे में पूछ रहा है, समूह को सूचित किया जाता है ना, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। ऑप्शन ए CHO द्वारा, ऑप्शन बी COOH द्वारा, ऑप्शन सी CO द्वारा, ऑप्शन डी COCl2 द्वारा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कार्बोनिल, बोलिए। कार्बोनिल समूह जो होता है CO, विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल, है ना, इथाइल अल्कोहल आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए CH3OH, ऑप्शन बी C2H5OH, ऑप्शन सी C2H6OH, ऑप्शन डी C2H2OH। बताइए इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा? इथाइल अल्कोहल C2H5OH, करेक्ट आंसर है C2H5OH। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी C2H4, ऑप्शन सी C6H6, ऑप्शन डी C3H8। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? याद रखिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब भी पूछे उसकी सूत्र होती है C6H6। यह हुआ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? भैया ये भी थोड़ा हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए। 3 आबंध, सिंगल आबंध जो होता है अल्केन का होता है, ALKANE, अल्केन का, ठीक है। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, यह सिंगल आबंध। अल्केन सिंगल आबंध, और अल्कीन जो है डबल आबंध, और एल्काइन जो होता है ट्रिपल आबंध। याद रखिएगा, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। और एल्केन का सूत्र फिर रिपीट कर देता हूं, CnH2n+2, CnH2n+2 होता है, स्पेस नहीं है उधर, है ना, याद रखिएगा। और एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब देखिए
सूत्र तो याद रखिएगा, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो एल्काइन ग्रुप के होते हैं। और विकल्प के अनुसार देखिए एल्काइन ग्रुप कौन है? C3H4 एल्काइन ग्रुप के हैं। कैसे होगा वो भी आपको हम पुष्टि कर देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जरा इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं, रिपीट नहीं, इसको हम बता देते हैं कैसे ये होगा। तो देखिए 3 आबंध एल्काइन ग्रुप CnH2n-2, कार्बन की संख्या 3 रखिए, हाइड्रोजन 2 × 3 -2 करिए, C3H6-2, तो यह हो जाएगा C3, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो हो जाएगा H4, तो C3H4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एल्काइन ग्रुप में ही 3 आबंध होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म समावयी है? समावयी पूछ रहा है, हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है एथेनॉल। ऑप्शन ए OH, ऑप्शन बी CHO, ऑप्शन सी COOH, ऑप्शन डी 7CO। तो एथेनॉल का क्रियाशील जो है मूलक होता है OH। क्या होता है? OH। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी Na2O। तो सहसंयोजिक यौगिक जो है वह CaCl2 है। क्या है? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH है ना, क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी अम्ल और ऑप्शन डी ईथर। तो इसको अम्ल कहेंगे, इसको वसा अम्ल भी कहा जाता है, भी जस्ट आपको बताए थे वसा अम्ल। तो विकल्प में अम्ल दिया है, करेक्ट है। यह अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, एसिड को अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? CHO को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी एल्डिहाइड, ऑप्शन सी अल्कोहल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो CHO को कहेंगे एल्डिहाइड क्रियाशील समूह। विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। यह कैसे होता है इसका फॉर्मेशन, ये देख लीजिए, C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, CHO, याद रखिएगा। ठीक है, इसी से निकलता है फॉर्मेल्डिहाइड, एसेटिल्डिहाइड जो होता है ना, एसेटिल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारी चीज यहीं से बनता है। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, तो चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन रहा था उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। यह परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।